ये केवल एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस क्रांति की कहानी है जिसने सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक ऐसा नाम जिसने शिक्षा, नारी सम्मान और मानवता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 26 सितंबर 1820 बंगाल के वीर सिंह गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर लाखों लोगों की सोच बदलने वाला था। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन उसके माता पिता के सपने गरीबी से कहीं बड़े थे। कहा जाता है कि छोटे ईश्वर चंद्र कई किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने जाते थे। रात की खामोशी में सड़क किनारे जलती लैंप पोस्ट की रोशनी ही उनकी शिक्षक बन जाती, क्योंकि सपने बड़े थे और हौसला उससे भी बड़ा। संस्कृत कॉलेज में उनकी प्रतिभा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दर्शन, व्याकरण, साहित्य और संस्कृत में ऐसी महारत कि उन्हें विद्यासागर कहा गया, यानी ज्ञान का महासागर। ईश्वर चंद्र मानते थे कि शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने बंगाली भाषा को सरल बनाया और ऐसी किताबें लिखी जिन्हें गरीब परिवारों के बच्चे भी आसानी से समझ सके। उस समय भारतीय समाज में विधवाओं का जीवन किसी सजा से कम नहीं था। कम उम्र में पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को अपमान, अकेलेपन और कठोर सामाजिक बंधनों में जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, और ये दर्द विद्यासागर को भीतर तक झकझोर देता था। जब पूरा समाज चुप था, तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आवाज उठाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में हजारों हस्ताक्षर जुटाए और कट्टर सोच के खिलाफ एक ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया। ये लड़ाई केवल कानून की नहीं, इंसानियत की थी। साल 1856 एक ऐसा पल जिसने इतिहास बदल दिया। विद्यासागर की अथक मेहनत से विडो रीमैरिज एक्ट लागू हुआ। विरोध हुआ, अपमान हुआ, धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर केवल विधवा पुनर्विवाह तक सीमित नहीं रहे, वे महिलाओं की शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बने। उनका विश्वास था, जब एक महिला शिक्षित होती है तब पूरा समाज आगे बढ़ता है। समाज सुधार की राह कभी आसान नहीं होती। कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया, उनका अपमान किया, लेकिन विद्यासागर हमेशा शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे बदलाव तलवार से नहीं, शिक्षा और साहस से आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर केवल एक महान विद्वान नहीं थे, वे एक असाधारण इंसान भी थे। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वे गरीबों, विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता में बिना किसी दिखावे के खर्च कर देते थे। उनकी लिखी पुस्तक वर्ण परिचय ने बंगाल की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी। सरल भाषा, आसान शैली और बच्चों के लिए सहज सीखने का तरीका, जिसने लाखों विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को पहली बार आनंदमय बना दिया। उम्र बढ़ती रही, समय बदलता रहा, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सिद्धांत कभी नहीं बदले। जीवन के अंतिम वर्षों तक वे शिक्षा, समाज सेवा और मानवता के लिए निरंतर काम करते रहे। 29 जुलाई 1891 ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी मानवता आज भी जीवित हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक इंसान भी पूरे सोसाइटी की दिशा बदल सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा, साहस और मानवता से दुनिया सच में बदली जा सकती है। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।